रात के सन्नाटे में मुंबई की गलियों में हल्की बरसात की बूंदें गिर रही थीं। रिया, जो अब एक युवा और होशियार महिला बन चुकी थी, अपने पुराने पारिवारिक घर की अलमारी में अटके एक पुराने बक्से को देख रही थी। उस बक्से में उसे एक पुरानी कटाफाटा पुस्तक मिली, दी अबंडेंस हैबिट। उस पुस्तक के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्द समृद्धि का रहस्य जैसे ही उसकी नजर में आए, दिल की धड़कन तेज हो गई। रहस्यमयी विरासत। रिया के पिता, जिन्होंने कुछ साल पहले देहांत को प्राप्त कर लिया था, हमेशा उसे बताते थे कि समृद्धि सिर्फ धन से नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आती है। लेकिन यह पुस्तक, जो उसके पिता के एक अनजाने कोने में छिपी थी, कुछ और ही संदेश देती प्रतीत हो रही थी। पुस्तक के पन्नों में न केवल आधुनिक जीवन के लिए प्रेरक सिद्धांत लिखे थे, बल्कि कुछ जगहों पर हाथ से लिखे गए सुराग भी दिखाई दे रहे थे। सुराग कुछ इस प्रकार थे: पहला कदम स्वयं को जानना है, असली खजाना भीतर छुपा है, और जो ढूंढेगा वही पाएगा। रिया ने पुस्तक के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्रेरणा पुस्तिका नहीं थी, बल्कि इसमें छिपे संदेशों की एक गुत्थी भी थी। उसके मन में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। क्या यह सिर्फ एक पुरानी किताब है, या इसमें उसके पिता की कोई गहरी बात छुपी हुई है? सुराग की पहली कड़ी। अगले दिन सुबह रिया ने पुस्तक में मिले सुरागों की गहराई में उतरने का फैसला किया। उसने अपने पिता के पुराने डायरी नोट्स भी देखे, जिनमें कुछ अंश इस पुस्तक से मेल खाते दिखाई दिए। डायरी में लिखा था, जब मैंने अबंडेंस की असली परिभाषा समझी तो मुझे पता चला कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत आत्मा की शांति और ज्ञान है। लेकिन डायरी के अंत में एक अजीब सा कोड लिखा था, सूरज ढलते ही छुपा रहस्य सामने आएगा। उस शाम रिया ने अपने पिता के पुराने घर के पिछवाड़े में स्थित एक छोटे से मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर के प्राचीन द्वार पर उसने वही कोड दर्ज किया। जैसे ही उसने अलमारी के ताले में उंगली चलाई, अचानक अंधेरा छा गया और एक रहस्यमय आहट ने वातावरण को घेर लिया। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, समय आ गया है, और एक हल्की सी हंसी की गूंज में वह द्वार खुल गया। अनदेखे खतरे की शुरुआत। रिया की खोज ने तभी तो काफी तेज गति पकड़ ली थी जब उसने देखा कि उसके पीछे किसी का पीछा हो रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई आम मुसाफिर होगा, लेकिन कुछ संदिग्ध कदमों और छिपे हुए परछाइयों ने उसे सतर्क कर दिया। हर मोड़ पर, हर अंधेरी गली में उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई छाया उसके कदमों का अनुसरण कर रही है। उस रात अपने मोबाइल पर अजीब संदेश आए, जो तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हारे पिता की नहीं, किसी और की धरोहर है। संदेश के पीछे कोई न पता चलने वाला नंबर था। रिया ने न केवल अपने पिता के रहस्यों की खोज जारी रखी, बल्कि अब खुद को एक बड़ी साजिश में उलझा हुआ पाया। सुराग और पुरानी हवेली। अगले दिन रिया ने पुस्तक के एक पन्ने पर छिपे संकेत, पुरानी हवेली के कक्ष में समय के अतीत में छुपा है, उत्तर को समझा। यह हवेली उसके शहर के पुराने इलाके में थी, जहां कई सालों से कोई कदम नहीं रखा गया था। हवेली के द्वार पर पहुंचते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र और रहस्यमय निशान जैसे उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हों।